खस्सी और आंडू में किसकी कुर्बानी अफजल? मैं आ रहा हूं उस तरफ। हाँ, ये मैं आ रहा हूं उस तरफ। पहले मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये जो कहते हैं ना जी आंडू में ऐब नहीं है और आंडू में जो है वो बेऐब जानवर है इसलिए कुर्बानी है, गलत बात है ये। आंडू और खस्सी इनमें ऐब और बेऐब का फर्क नहीं है। आप मुझे बताइए, एक जानवर है जो आंडू है, उसमें इस बात का इम्कान भी है कि वो पेशाब पीता है। अच्छा, पेशाब न भी पी, स्मेल आती है। अच्छा, जो नफीस तबीयत और नफीस मिजाज के लोग हैं वो आंडू के मुकाबले खस्सी को तरजीह देते हैं। बिल्कुल देते हैं, ज्यादा बिकता खस्सी, बिकता ज्यादा है, रेट के एतबार से उसके रेट भी ज्यादा होते हैं। यानी एक आंडू बकरे को खड़ा कीजिए उसी कद काट का और एक खस्सी को खड़ा कीजिए, जो रेट है वो खस्सी के ज्यादा है। तो वो जो ऐब की तारीफ तो वो तो रही नहीं यहां पर कि भाई ऐब की तारीफ ये है कि मार्केट में रेट डाउन हो जाए, खस्सी करने के बाद तो रेट बढ़ रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि नादिर भाई, सारी चीजों का मदार सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर ज़बह किया। ये इब्ने माजा की, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, हुजूर ने खस्सी बकरे ज़बह किए। जब हुजूर ने कर दिया, आप जानते हैं हज सारे करते रहे, लेकिन जिस दिन रसूलुल्लाह ने किया वो हज अकबर हो गया। बेशक जुल्हुलैफा से हुजूर ने एहराम बांध लिया तो वहां से उमरा करने वाला बड़ा उमरा कहलाया जाने लगा। ऐसे ही हुजूर इस्लाम ने जिस जानवर को कुर्बान किया, अब ये हमारी अपनी थिंकिंग, ये हमारा अपना कयास नहीं होगा, ये ऐब है। हुजूर ने उसको ज़बह किया तो वही सबसे अफजल होगा जिसको रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, लेकिन फिर आंडू के लिए क्या हुक्म है? आंडू के लिए हुक्म यह है कि वो जानवर जो पेशाब ना पीता हो, एक होता है आंडू जो पेशाब पीता है और गोश्त में स्मेल आ जाती है, उसको तो कुर्बान नहीं किया जाएगा ता वक्त के उसको इतनी देर तक इस अंदाज से रखा जाए कि पेशाब ना पिए और उसका गोश्त जो है वो बदबू से पाक हो जाए। जैसे मुर्गी के बारे में जो गलाजत खाती है, उस मुर्गी को कैद में रखा जाएगा ताकि गलाजत ना खाए और कुछ वक्त तक उसको छोड़ दिया जाएगा ताकि उसका गोश्त, उसकी बॉडी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आंडू और खस्सी में से खस्सी की कुर्बानी करना अफजल है और आंडू की कुर्बानी अगर आंडू बंदा ले आया जी तो उसका अगर वो पेशाब पी रहा है, मतलब वो सारा दिन तो नहीं उसके साथ बैठ सकता और वो उसका ये अमल है, तो कुर्बानी में फर्क आएगा? बिल्कुल कुर्बानी में फर्क आएगा। ऐसे की कुर्बानी नहीं की जाएगी। बाज़ाब्ता गोश्त में स्मेल आ जाती है और नफीस तबीयत तो वैसे ही गवारा नहीं करती, चाहे जाए कि हम अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने जाएं और बदबूदार गोश्त पेश करें। इसीलिए आंडू के मुकाबले में खस्सी इसलिए भी बेहतर है कि उसमें इस तरह का इम्कान भी नहीं रहता। आपने कहा ना सारा दिन बैठ के तो नहीं रहता, खस्सी में आप मुतमईन रहेंगे, यार इस तरह का कोई मामला नहीं होगा, मैं मुतमईन हूँ, इसलिए आंडू के मुकाबले में खस्सी ज्यादा। इब्ने माजा की मुस्तनद रिवायत, मुस्तनद अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया, यानी खस्सी जानवर ज़बह किए। आंडू की रिवायत नहीं मिलती, खस्सी की रिवायत मिलती है। और हमने आपको लॉजिकली भी बता दिया कि आंडू में तो इस तरह का इम्कान मौजूद है कि पेशाब पिए और बदबू आ जाए, दीगर चीजें। खस्सी में ये इम्कान भी मौजूद नहीं है, यानी अकलन और नकलन दोनों एतबार से आंडू के मुकाबले खस्सी अफजल है। एक बहुत बड़ा तबका आंडू ही लाता है और वो कहता है कि ऐबी जानवर का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ऐब नहीं होना चाहिए जानवर में। बज़ाहिर तो बात सही लगती है क्योंकि खस्सी को जो है वो उसको एक प्रेशर से दबा के कपूरों को और वो खस्सी किया जाता है, तो ये ऐब में शामिल नहीं होगा क्या? अच्छा नादिर भाई, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐब होता क्या है। यानी लोग जो समझ रहे हैं कि यार अगर किसी आंडू को खस्सी कर दिया तो ये ऐब है। ऐब की तारीफ फुक़हा ने यह की है कि जिसकी वजह कर मार्केट में उसका रेट गिर जाए, खरीदार उसका रेट गिरा दे। लेकिन मुझे एक सवाल यहाँ पे काउंटर बन रहा है, कोई है जानवर है, ऐबी तो है अभी जी, लेकिन कटने के बाद गोश्त उसका उतने में ही बिक रहा है। कटने की बात नहीं कर रहे, खड़े जानवर की बात कर रहे हैं। हाँ। एक लंगड़ा जानवर है और एक चारों पैर सलामत है वो जानवर है। ऐब के एतबार से आप देखें, रेट के एतबार से उसका रेट कम होगा या नहीं होगा जो लंगड़ा है? तो मार्केट में ताजरों के नजदीक उर्फ में जिसको ऐब शुमार किया जाए वो होता है कि जो रेट कम कर दे। ये कयास है आपका? नहीं, कयास नहीं है, ठीक है, यही फतवा है। फतवा यही, ऐब उसी को शुमार किया जाएगा। और फिर उसमें छोटा ऐब और बड़ा ऐब, दो तरह की कंडीशन बनती है। जैसे थोड़ा सा कान चिरा हुआ है, जानवर के दुम में कट लगी हुई है, या इस तरह को गाड़ी से उतरते हुए छिल गया है, खराश आ गई है, या दीगर और ऐब में नहीं आएगा। ऐब है, देखिए ऐब है, लेकिन मार्केट में उसका रेट डाउन नहीं होगा। वो चीज इसकी वजह कर 5 लाख का जानवर 2.5 लाख में बेचना पड़ जाए, 5 लाख का जानवर 3 लाख में बेचना पड़ जाए, ताजरों के लिए यार इसके अंदर ये ऐब है, ये फॉल्ट है, ये ऐब शुमार होता है। ये आसान सी तारीफ अवाम के एतबार से मैं बयान कर रहा हूं, वरना फुक़हा ने एक एक को अलग अलग बयान किया है कि सींग टूट गई, जड़ से निकल गई तो ये ऐब है, इस दुम पूरी जड़ से कट गई तो ये ऐब है, इस तरह की चीजें। कुर्बानी क्या रात के वक्त भी की जा सकती है?
वैसे तो कुर्बानी रात के वक्त करना मकरूह है, मकरूह है। लेकिन मकरूह होने की वजह जो फुक़हा ने बयान की वो ये कि अंधेरा ज्यादा होता है, जानवर के कटने का पता नहीं लगता। लेकिन अगर आज के दौर में इतना बेहतरीन इंतजाम है, रोशनी है, तो आज के दौर में करें तो कोई बात नहीं, कर सकते। अच्छा हजरत, अक्सर सफाई का ख्याल नहीं रखते लोग, और इसमें जाहिर है वाफर मिकदार में होती है तो पेठे पड़े हैं। सर की बेहरमती बहुत होती है, सर फकीर भी नहीं लेते, बोलते नहीं चाहिए से। तो इस मौके पे क्या करेंगे, सर दफना दें, क्या करें? क्योंकि जाहिर है जानवर का सर एक काबिल ताज़ीम है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस मौके पे क्या करें? हम घर पे भी नहीं रख सकते सर को, क्या करें? ये कुर्बानी के जानवर अल्लाह की निशानी है, और अल्लाह की निशानी को यूं सड़कों पे फेंक देना, यूं उसकी बेहुरमती करना, ये सरासर ज्यादती है। नादिर में बेहतरीन तरीका तो ये है कि कसाई को पैसे ज़्यादा दे दिए जाए, वो सर बना देता है, और फिर ये गोश्त किसी को भी आप शॉपर में करके दें वो ले लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी इसके अदब का तकाजा ये कि इसको यूं सरे राह ना फेंका जाए। ये अल्लाह ताला के निशानियों में से एक निशानी है, इसको यूं बर्बाद ना किया जाए, बल्कि जो उसके लिए बेहतर इंतजाम हो सकता है वो किया जाए।